कौशल जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने आज ये सुंदर प्रकट उत्सव यहाँ मानो कि जैसे वृंदावन ही प्रकट कर दिया। आप और हम सब जानते हैं कि आगामी तारीख 6 अक्टूबर से जो शरद पूर्णिमा है, उस दिन से कार्तिक मास का शुभारंभ होगा। लेकिन आज हमने टोरंटो के मिसिसागा शहर में प्रदीप कौशल जी के यहाँ कार्तिक मास का शुभारंभ कर दिया। जिस प्रकार यदि हमें भगवान की प्राप्ति करनी होती है तो जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, या यदि लीला कथाओं में हम सुनते हैं कि जैसे भगवान की यदि कोई लीला यमुना तट पे हो रही है तो श्रीमती राधा रानी प्रधान गोपी होती है और बाकी गोपियां उन्हें फॉलो करती हैं। वो जो कहेगी वही आदेश का पालन होगा। ठीक इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि यहाँ साई परिवार में प्रदीप जी और मीरा जी ने जो ये उत्सव यहाँ मनाया है, प्रधान गोपी के रूप में लीड लेते हुए, और आप और हम सब उनको फॉलो करेंगे ताकि हमें श्री श्री राधा दामोदर जी की प्राप्ति हो। आप सोच रहे होंगे कि शायद यदि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, होता है यजमान को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, लेकिन वास्तविक ये शास्त्र की बात है। शास्त्र में कहा गया है कि ये जो संग आज आप भक्तों का यहाँ देख रहे हो, या साक्षात श्री श्री राधा दामोदर जी का दर्शन कर रहे हैं, ये कोई प्रकट वृंदावन धाम से कम नहीं है। ब्रह्मा जी जो भगवान के नाभि कमल से प्रथम प्रकट हुए थे, उन्हें भी लालसा रहती है कि मैं भक्तों के संग में रह के भगवान का नाम कीर्तन करूं। कैसे ये सुलभ है, किस प्रकार से हमें यह अवसर इस जन्म में मिल रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म अवश्य है जो एकत्रित हुए हैं, और इस मनुष्य जीवन में इस विदेश की भूमि पे आकर भी हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और उनके भक्तों का संग मिल रहा है। भक्तों का संग मिलना ये आसान बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत तपस्या चाहिए, तब जाके आपको एक वैष्णव का संग मिलता है। हमारे तो भगवान में इतनी रुचि नहीं है, ना हमने भगवान की इतनी सेवा की है, ना हमने धाम की सेवा की है, ना हमने वैष्णवों की सेवा की है, ना हमने रसिक जनों की सेवा की है। फिर भी ये अवसर इतना सुलभ कैसे हुआ हमारे लिए? अवश्य भगवान की कृपा है। ये इस मनुष्य जन्म में हमें केवल एक ही काम है, या एक ही हमारा बिजनेस है, और वो क्या है? भगवान की सेवा। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म की यदि किसी को प्राप्ति होती है, और उस मनुष्य जन्म में व्यक्ति अगर भोग विलास में लगा है, हमेशा एक बात याद रखना भक्तों की, युवा अवस्था
हर किसी की गति है। भगवान की भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। कई लोग मिलेंगे कि अरे अभी तो खेलने कूदने की उम्र है और ये क्या कर रहे हो। वास्तव में उन्हें पलट के प्रश्न पूछना चाहिए कि मरने की उम्र है। यदि अगर ये उम्र भजन कीर्तन भगवान की सेवा करने की नहीं है तो क्या मरने की उम्र है इसका जवाब किसी के पास? कितने लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मैं यहाँ 50 साल रहूंगा या 25 साल, 30 साल, 60 साल, 80 साल? भगवान की जब सेवा होती है तो देखा जाता है कि भगवान को अच्छे ताजे सुगंधित पुष्प अर्पित होते हैं। कभी देखा है कि हमने भगवान की सेवा में मुरझाए हुए फूल अर्पित किए हैं? कभी नहीं। तो ये जो भगवान का दिया हुआ शरीर जब ताजा है, जब दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, अगर इस अवस्था में हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाते हुए यदि हम इसे भोग विलास में लगाएंगे, आनंद भी नहीं आएगा, मजा आएगा। आनंद और मजा ये दो अलग शब्द है। मजा बहुत आएगा लेकिन उतना ही बुढ़ापा हमारा कष्टदायक होगा। भोग विलास पशु भी कर रहे हैं और यदि हम भी वही करेंगे तो हमें और पशु में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो जीवन में हमेशा दो चीज याद रखना, भगवान की सेवा को प्राधान्यता देना है और भक्तों का संग जीवन में कभी नहीं छोड़ना। यदि भक्त हमें गाली दे, लात मार के भगाए, लेकिन फिर भी हम उनके ही चरणों में जाके उन्हीं की सेवा करें। जैसे करोगे संग वैसे बनेगा रंग। अब वृंदावन में प्रवेश लो, बरसाना में प्रवेश लो, चारों ब्रज में कोई भी कोने में आप प्रवेश लो, राधा रानी के बिना संभव नहीं है। ये बात समझिएगा, राधा रानी के बिना ब्रज में प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि राधा रानी कृपालु है। वास्तव में भगवान भी कृपालु हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद कृपा करते हैं और माँ हमेशा अधिक कृपालु होती है पिता से ज्यादा। तो ये जो भक्तों का संग है ये कोई साधारण चीज नहीं है जो हमें प्राप्त हुई है। वास्तव में व्यक्ति की रुचि पहले अन्य देवी देवताओं में रहती है और फिर देखा गया है कि वहीं से उनकी रुचि महादेव की ओर बढ़ती है और जब व्यक्ति शिव भक्त बन जाता है वो अपने आप ठाकुर जी को शरणागत हो जाता है। और जब ठाकुर जी को शरणागत हो जाता है ठाकुर जी कहेंगे मुझे प्रणाम नहीं कर, ये बगल में खड़ी है राधा रानी, इसको पहले प्रणाम कर और फिर मुझे प्रणाम कर, और फिर वो राधा रानी का भक्त बनता है। यदि राधा रानी हमारी सेवा को सैंक्शन कर दे या अप्रूव कर दे तो छोटी हो या बड़ी हो भगवान को उसे स्वीकार करनी ही करनी है। और ऐसा सुंदर अवसर जीवन में या आनंद आज जो आपको मिला है, चाहे कई भक्त यहाँ 25 साल, 30 साल, 2 साल, 4 साल से रह रहे हैं, कितने भक्तों को याद है कि ऐसा भी कोई दिन था? हाँ ना, कोई जवाब नहीं। कार्तिक पूर्णिमा से लेके शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक का जो मास होता है इसे कार्तिक मास
मास कहते हैं। और ये पूरे मास में यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। अगर एक माला नाम जब हम भगवान की करते हैं तो हमें कितने माला का फल मिलता है? 1000 माला का फल। कोई भी कार्य यदि हम इस मास में करते हैं तो इंटू 1000 होगा, ध्यान रखना। तो अगर एक बार झूठ बोलोगे तो 1000 के बराबर। आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, फल तो वही मिलेगा। तो बहुत सतर्क रहना कार्तिक मास में स्पेशली। वैसे हमेशा जीवन में रहना चाहिए, लेकिन इस मास में विशेषता। और इसी मास में दिवाली का भी एक सन हम मनाते हैं। दिवाली का पर्व हर कोई मनाते हैं। कौन जानता है कि दिवाली के दिन क्या लीला हुई थी? बोलिए। प्रभु, एक तो लक्ष्मी जी वापस आई थी, जो विष का वो हुआ था, वहाँ से लक्ष्मी जी वापस आई थी। दूसरा राम जी और सीता मैया का जो हुआ था, वो अयोध्या वापस आए थे। और तीसरा प्रभु याद भगवान बाल गोपाल की ये लीला है, यदि कोई जानता हो तो। ये तो आप जानते हो इसीलिए कह रहे हो, जो नहीं जान रहे उनकी बात। वो अगले दिन का भगवान ने धारण किया था। दिवाली के दिन भगवान की दामोदर लीला हुई थी। कथा वैसे लंबी है, लेकिन मैं बस शॉर्ट में कह रहा हूँ कि मैया यशोदा भगवान को स्तनपान करा रही थी। और स्तनपान करते समय मैया को याद आया कि मैंने रसोई घर में चूल्हे पे दूध गर्म करने रखा था और मैं यहीं लाला को दूध पिलाने में व्यस्त हो गई, कहीं वो दूध उबल के बिखरा ना। तो इसी डर से यशोदा मैया भगवान को गोद से उठा के नीचे रख के रसोई घर की ओर भागती है। और यदि जितने भी माता यहाँ हम सभी को पता है कि अगर देखो 3 प्रकार की हट होती है जिससे कोई नहीं जीत सकता। एक होती है पहली राजहट। राजा अगर हट पे चढ़ा तो प्रजा भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी होती है बाल हट। अगर बालक हट पे चढ़ा तो आपको वो चीज उसको दिलानी ही दिलानी है। और तीसरी स्त्री हट। फिर आप कोई भी प्लैनेट से लेके वो चीज लानी ही लानी है, चाहे आपको जुपिटर पे जाना पड़े, सैटर्न पे जाना पड़े। तो ये जो 3 हट है, इसके आगे कभी कोई जीता नहीं। तो भगवान को मैया ने नीचे रखा और रसोई घर की ओर भागी। तभी भगवान कहते हैं कि अच्छा, मैया को चूल्हे पे जो दूध रखा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसे ही पटक के चली गई। अब दिखाता हूँ। भगवान खड़े होते हैं और वहीं मैया ने उसी दिन सुबह 2 मटके मक्खन के भर के रखे होते हैं। और वहीं मुसल, समझते आप मुसल, जिससे पीसते थे पहले के जमाने में, वो एक पत्थर पड़ा होता है। ठाकुर जी उस मुसल के पत्थर को उठाते हैं और दे मार धम मटके को फोड़ देते हैं। अच्छा, फिर पलट के देखते हैं, गलती होगी, महसूस हो जाता है। अच्छा, अभी भी नहीं आई, गुस्सा तो है। दोबारा दूसरे मटके पे उठा और मार धाम, वो भी फोड़ देते और सारे फ्लोर पे मक्खन ही मक्खन। अब एक जब मटका फोड़ा था तब तक बात ठीक
और उसमें भी भगवान जानते थे कि मैया ने बहुत मेहनत की, सुबह 3 बजे से लगी थी, तब जाके 8 बजे तक ये मटके भरे। और अगर मैं अभी पकड़ा गया तो अब मैं हाथ नहीं आना चाहिए, क्या कर सकता हूँ। फिर भी वो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन मैया व्यस्त थी। और वो अभी अंदर कमरे में भी मैया ने कुछ मटके दही के, दूध के, मक्खन के सब भर के ऊपर सीलिंग पे बांधे जाता है ना गाँव में। और बलराम जी वही होते हैं। बलराम जी कहते हैं, कान्हा क्या कर रहा है? कह रहे कुछ नहीं, देखो भैया मैं दूध पी रहा था और मैया ने मुझे ऐसे नीचे छोड़ के चली गई, मुझे गुस्सा आया, मैंने सारे मटके फोड़ दिए। अच्छा तो ये भी 2 मटके हैं, वो भी फोड़ दे। हाँ 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 ये भी फोड़ दूंगा, आ जाओ। अब भगवान तो चढ़ नहीं सकते थे। बलराम ने कहा ठीक है, तो मेरे कंधे पे चढ़ और ये ले मुसल और ये भी फोड़ दे। ठीक है भैया। अब बड़े भाई ने आदेश किया है तो छोटे को सुनना ही सुनना है। बलराम जी अपने कंधे पे भगवान को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि ले कान्हा मार। अच्छा अब क्या करना है? अब ऐसे कर कि वो सामने जो वानर बैठे हैं उनको बुला और उनको ये मक्खन खिला। अब जब तक ये लीला हो रही थी उतनी देर में यशोदा मैया रसोई घर से निकल के बाहर की तरफ आती हैं, जिस आंगन में वो अपने लाला को बिठा के स्तनपान करा रही थी। और जो देखती हैं कि अरे लाला भी नहीं है और नुकसान भी हो गया है, सारी मेहनत पे ये लाला ने पानी फेर दिया है। अब क्या करे? अब कैसे ढूंढे लाला को? तो वही दूध दही जब गिरा होता है वहीं से चल के भगवान अंदर के कक्ष में जाते हैं अपने महल में, और वही फुटस्टेप्स को यशोदा मैया फॉलो करती हैं। अब जब भगवान को देखती हैं मैया तो भगवान क्या करा रहे हैं? अपने छोटे नन्हे हाथों से वानरों को मक्खन मटके से लेके खिड़की से हाथ बाहर निकाल के सभी को खिला रहे हैं। मैया को एक तरफ प्यार भी आ रहा है और एक तरफ क्रोध भी आ रहा है। करे तो करे क्या, नुकसान तो हुआ है। तो मैया कहती है, कान्हा अब बताती हूँ मैं तुझे। वही एक छड़ी है कोने में पड़ी, वही छड़ी उठाती है और कान्हा के पीछे भागना शुरू करती है। नहीं मैया, मैं नहीं था, ये दाऊजी था, ये बलराम था, उसने मुझे सिखाया ये करना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि बड़े बेटे पे हमेशा माँ बाप को भरोसा रखना है कि वो शांत है, अगर उधम मचाए तो छोटे ही मचाएंगे। और इसी प्रकार ये लीला आगे बढ़ती हैं। भगवान अपने महल से आंगन, आंगन से महल चक्कर लगा रहे हैं और यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही हैं। वास्तविक ये कथा बहुत मधुर है और बहुत सुंदर है अगर एक एक चीज़ों का वर्णन इस कथा में हो, लेकिन समय की मर्यादा होने से मैं बस इसे एक शॉर्ट कथा करके इसको मैं समाप्त करूँगा। और फिर भगवान देखते हैं कि अरे मैया पौने घंटे से मेरे पीछे भागी जा रही है, बेचारे की साड़ी भी लोथ-पोथ हो गई है, पसीने से वो स्वयं लोथ-पोथ हो गई हैं, बाल बिखर चुके हैं। अब इसको ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, अब मैं बंध जाता हूँ। तो भगवान शरणागत होके मैया के हाथ लग जाते हैं। अब मैया कहती हैं गलती की है, सजा तो मिलेगी, तो क्या किया जाए? तो बगल में अपने महल में उखल रखा है। उखल आप समझते हैं, जिसमें धान कूटा जाता है। वही उखल के साथ मैया लाला को बांधने का प्रयास करती है। अपने महलों की सारी रस्सियां निकाल के लाती हैं, फिर भी 2 उंगल कम पड़ती है।
रस्सियां निकाल के लाती हैं, लेकिन पुनः कम पड़ती हैं। फिर पूरे गोकुल की रस्सियां मंगाती हैं, फिर भी कम पड़ती हैं। और हमेशा केवल 2 उंगल, केवल 2 उंगल। और फिर ये भी देख के भगवान कहते हैं कि अच्छा, अब मैया को ज्यादा परेशान नहीं करना। फिर वो कहते हैं भगवान कि मैया, मैंने देखा कि आपका प्रयास बहुत रहा मुझे बांधने में, और हमेशा के लिए हम और आप जानते हैं कि भगवान किसके अधीन है? भक्ति के अधीन है। तो भगवान समझाते हैं कि मैया, ये 2 उंगल जो रस्सी हमेशा कम हो रही थी, 2 चीजें मैं हमेशा देखता हूँ मेरे भक्त के भीतर, और यदि मैं वो चीज प्राप्त कर लेता हूँ या भक्त वो चीजों को प्राप्त कर लेता है तो मैं उसको अधीन हो जाता हूँ। तो पहली उंगल क्या है? एंडेवर, प्रयास। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए या हम भगवान की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी उंगल है, वो क्या है? भगवान की कृपा। भगवान की कृपा। यदि हमारे जीवन में भगवान की कृपा नहीं होगी तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमेशा भगवान की भक्ति या भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है। एक है हमारा प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। और उस दिन से भगवान का नाम हुआ दामोदर। ये संधि शब्द है वैसे, दाम और उदर, ये 2 अलग शब्द बन के एक शब्द बनता है दामोदर। तो दाम का मतलब है रस्सी, जिससे भगवान को बांधा गया, और उदर का मतलब है पेट, पेट को उदर कहते हैं। तो जिस भगवान को रस्सी से उनका पेट बांधा गया, उनका नाम हुआ दामोदर। और ऐसे ही दामोदर गत वर्ष प्रदीप जी के यहाँ प्रकट हुए थे, शायद कार्तिक का ही मास था। श्री श्री राधा दामोदर की। तो ये केवल राधा दामोदर जो हैं ये प्रदीप कौशल जी और उनके परिवार के नहीं हैं, या वहाँ तक सीमित नहीं हैं, लेकिन आज ये पूरा साई परिवार जो भी यहाँ उपस्थित हैं, ये आप सभी के आज से कहो आपके इष्ट बन चुके हैं। क्योंकि ये जो आज उत्सव हुआ ये केवल एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति से संभव नहीं था। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो यदि आप सभी भक्तों का संग या प्रयास नहीं होता तो आज राधा दामोदर जी का प्रकट उत्सव नहीं होता। तो ऐसे ही हमें हमेशा अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। इस भाव के साथ हम ये आज का प्रकट उत्सव श्री श्री राधा दामोदर जी के शरण में समर्पित करते हैं कि हे दामोदर, जिस प्रकार से आप हमेशा अपनी कृपा अपने भक्तों पे बरसाते हैं, उसी प्रकार मुझ जैसे तुच्छ दास को भी अपने शरण में स्वीकारते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, लेकिन वो कृपा तुरंत नहीं करते हैं। पुनः भक्त और वत्सल ये 2 शब्द हैं। वत्स का मतलब क्या होता है? बछड़ा। बछड़े को वत्स कहते हैं। तो जिस प्रकार
जब गाय एक बछड़े को जन्म देती है, उस समय देखा गया है कि उस बछड़े पे खून, पस, पानी सब चीजें लगी रहती हैं। और गाय जो उसकी माता है वो क्या करती है? वो सारा कुछ चाट के उसको साफ कर देती है। इसी प्रकार भगवान श्री श्री राधा दामोदर भी हम जैसे जीवों को ये नहीं देखते कि ये कितना बुरा है या ये कितना अच्छा है। वो हमेशा भक्त वत्सल बन के अपनी कृपा हम जैसे जीवों पर करते हैं। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो आज ये उत्सव नहीं होता। मैं पुनः पुनः आपको भक्तों याद दिला रहा हूँ कि ये उत्सव या ये भक्तों का संग, ये जो कीर्तन है, ये कोई साधारण पार्टी या बस ऐसे ही चल गए हम समय निकाल के आएंगे, नहीं। ये भगवान की कृपा और राधा रानी के अप्रूवल के बिना संभव नहीं है। आपने शायद जब भगवान को दीपदान किया तब आपने यशोदा मैया और भगवान दामोदर का चित्र देखा होगा, वहाँ आगे फोन में रखा था ना ऑन करके। तो वास्तविक ये जो 4, 3, 2, 7 वाली जो विधि है वो उसी चित्र की सेवा होती है। तो ये देख रहे हैं हम भगवान को कैसे यशोदा मैया ने उखल के साथ बांधा है। भगवान का पेट उतना बड़ा नहीं है और ना ही उखल उतना बड़ा है कि हर कोई रस्सी कम पड़े, है ना। लेकिन ये तो भगवान है। तो आइए हम पुनः इस कीर्तन को विराम देने से पहले कुछ क्षण श्री श्री राधा दामोदर जी के चरणों में अर्पित करें और श्रीमती राधा रानी से विशेष कृपा याचना करते हुए ये प्रार्थनाओं को उनके चरणों में पहले अर्पित करें ताकि वो दामोदर तक उस प्रार्थना को पहुंचा सके। श्री श्री राधा